भूतैर्महद्भिर्यन्मा पुरो विभु निर्मायशेते यदमुषु पूरुषा भूते गुणान् षोडश षोडशात्मका सोलङ्कृशिष्ट भगवान् बचांसि मे। श्री कृष्ण शरणं शरणागतं कथा अमृतं सतत पीबतं भक्ति वेदांत मार्ग पंथनम सर्वलोक ऋषिदेव जन्न प्रसन्नम सर्वलोक ऋषिदेव जन्न प्रसन्नम। तो हम सब कहते हैं कि श्री कृष्ण जन्म महोत्सव ये केवल उत्सव नहीं है बल्कि ये महोत्सव है। ये उत्सव या महोत्सव किस लिए? क्योंकि जब श्री कृष्ण आते हैं तो हमारे जीवन की दूरी को वो सही मार्ग से पकड़ लेते हैं और यदि हम उसके आदेश उनके जो उपदेश हैं उन पर हम चलें और उनके लीलाओं का ध्यान करें तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। यही मानव जीवन का एक मार्ग अर्थ है और लक्ष्य भी है। कहते हैं कि कृष्ण परागति ही, यानी कि कृष्ण हमारे गति है, गति यानी कि गोल। और इसलिए हमारी मति जो है वो हमको कृष्ण में लगानी पड़ेगी। और जब हम कृष्ण को अपनी गति मानेंगे और मति उसमें लगाएंगे तो उनमें स्वाभाविकता पूर्वक से हमको रति होगी और तत्पश्चात कृष्ण हमारे पति या हमारे रक्षक होंगे। तो श्रीमद् भागवत में कुंती महारानी अनेक प्रार्थनाएं करती हैं और उनमें वो अनेक कारणें बताती हैं कि कैसे भगवान क्यों आप इस भूमि पे अवतरीन होते हो। तो अनेक कारणों में वो बताती हैं कि आप इस भूमि पे आए हों क्योंकि आपके शुद्ध भक्त यदु ने प्रार्थना की, तो यदु को प्रसन्न करने के लिए आप इस भूमि में अवतार लेते हो। फिर वो कहती है कि यह जो ब्राह्मण और देवताओं ये राक्षस से पीड़ित होकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं और ब्रह्मा जी आपसे प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, तो ब्रह्मा जी को बचाने के लिए और राक्षसों का संहार करने के लिए आप इस जगत में आते हो। तो ऐसे कई उदाहरण और कारण कुंती महारानी देते हैं। लेकिन हम जो जीव हैं इस भौतिक जगत में, हम जो जन्म मृत्यु के संसार में फंसे हुए हैं, हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है कि कृष्ण इस पृथ्वी में 5000 वर्ष पहले आए, तो हमारे जीवन में इसका क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है, कुंती महारानी कहती है, भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्मभिः श्रवणः स्मरणाहर्नि करिष्यन्निति केचन। तो वो कहती हैं कि भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम्, तो इस भव सागर में हम जो फंसे हुए हैं और क्लिश्यमानाम नाम यानी कि हम बहुत पीड़ित हैं। किस लिए पीड़ित हैं? क्योंकि हम अविद्या में हैं, हम जानते नहीं कि हम कौन हैं, भगवान कौन है, हमको क्या करना चाहिए। हम बस हैं यही जानते हैं और इंद्रियों के द्वारा कैसे हम मन की तृप्ति करें, ये शरीर की तृप्ति करें, इससे बढ़कर और कुछ हम जानते ही नहीं है। तो ये जीवन तो पशु समान हुआ, क्योंकि पशु भी यही करते हैं। तो इसको कहते हैं अविद्या, कि हम अज्ञानी हैं, हम जानते नहीं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। और इससे उत्पन्न क्या होता है? कामना, कि हम कामना करते हैं, अनेक कामना, लेकिन वो सारी कामनाएं बस शरीर के स्थल पे ही स्थित रहती है। और इस कामना को पूर्ण करने के लिए हम कर्म करते हैं। तो कुंती महारानी कहती है, अविद्या काम कर्म भी क्लिश्यमानानाम्, यही हमारी पीड़ा का कारण है। अविद्या, काम यानी वासना, और फिर उस वासना को पूरा करने का प्रयत्न या कर्म करना, कर्म भी। तो इससे हम कैसे छूटे? कुंती महारानी कहती है
श्रवणः स्मरणाहर्नि, कि हम यदि भगवान की कथा का श्रवण करें, भगवान की कथा को सुने, तो हमको अपने जीवन का लक्ष्य पता चलेगा। श्रवणा, स्मरणा, और फिर हम भगवान की कथा का स्मरण करें, चिंतन करें। और अर्हनम, अर्हनम मतलब भगवान की पूजा करें। शास्त्र में कहा गया है, आराध्य सर्वेषां विष्णु आराधनम परम, कि सबसे परम आराधना वो विष्णु की है। और चैतन्य महाप्रभु का भी यही विचार है, आराधये भगवान व्रजेश तनयस तद्धामम वृंदावनम। कि आराधना किसकी करनी चाहिए? भगवान व्रजेश तनयस, व्रज के ईश्वर यानी श्री कृष्ण, और उनका धाम क्या है? वृंदावन। रम्या क्वाचित उपासना व्रज वधु, तो जैसे गोपियां ने भगवान की आराधना की, भगवान का पूजन किया, भगवान का स्मरण किया, उस प्रकार से हम भगवान की याचना करें, पूजा करें, तो इसको कहते हैं सर्व उत्तम मार्ग। आराध्य भगवान व्रजेश तनयस तद्धामम वृंदावनम, रम्या क्वाचित उपासना व्रजवधु वर्गेण वा कल्पिता, श्रीमद्भागवतम पुराण अमलम। तो श्रीमद् भागवतम, माफ कीजिएगा, प्रमाण अमलम, इन सारे विषयों का प्रमाण है कि भगवान सबसे आराध्य योग्य है। शास्त्र में कहा गया है कि भगवान सबसे उत्तम पात्र है, जिसके प्रति हमको दान करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, याजन करना चाहिए, और उनके विषय में श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। तो कुंती महारानी कहती है, श्रवणः स्मरणाहर्नि करिष्यन् इति केचन, कि आप इसीलिए करिष्यन्, अपनी लीला, अनेक लीलाएं करते हैं कि हम उसका श्रवण कर सके, स्मरण कर सके, और इस श्रवण और स्मरण के मात्र के द्वारा आपको हम अपने हृदय के आंगन में आमंत्रित करते हैं। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो कर्णरंध्र के द्वारा भगवान हमारे हृदय के आंगन में प्रवेश करते हैं, और फिर क्या करते हैं? धूनोति शमलम कृष्णा, जितना भी हमारा हृदय में मैल है उसको कृष्णा साफ करते हैं। सलिलस्य यथा शरद, जैसे कि शरद ऋतु में सब धूल जमी होती है, लेकिन जब शरद ऋतु आती है तो वर्षा होती है, और वर्षा से सब धूल साफ हो जाती है और सब कुछ हरा भरा हो जाता है, तो हमारे हृदय का आंगन भी हरा भरा हो जाता है। तो मुझे याद है कि जब मैं राजकोट में था, तो उस समय मैं एक स्तोत्र, कृष्णा दशकम स्तोत्र गाया करता था। तो ये स्तोत्र मेरी माता गाया करती थी। जब से मुझे याद है, बचपन से वो रोज ये स्तोत्र गाया करती थी, और ये स्तोत्र को सुनते हुए हम जागते थे। तो एक बार मैंने गुरु महाराज को ये स्तोत्र दिखाया, और वो बड़े प्रसन्न हुए। तो ये स्तोत्र में भगवान की सारी मुख्य लीलाएं हैं, वृंदावन में, मथुरा में और द्वारका में। तो इस स्तोत्र के माध्यम से हम भगवान को अपने कर्ण के द्वारा अपने हृदय के आंगन में आमंत्रित करें, और उनसे ये प्रार्थना करें कि हे भगवान, हम आपको कभी भूले नहीं, आप हमेशा हमारी स्मृति में रहें, कि हमारा जीवन के अंत तक हम अनन्य भाव से अहेतुकी भक्ति कर सके, और आप हमारा इस तरह उद्धार कीजिए। तो ये स्तोत्र की शुरुआत होती है भगवान के गुणगान से। जय जय श्री राधा रमण मंगल कर्ण कृपाल, लकुट मुकुट मुरली मनोहर, जय जय नंद कुमार। तो पहले जय जय, तो श्रील गुरुदेव कहते थे
कि जय जय क्या, यानी कि उसका ही विजय होता है या उसका ही जयगान होता है। तो जो भगवान की लीला का गान करता है उसका मंगल ही मंगल होता है। जयति तेऽधिकं जन्मना रजान। तो गोपियां भी यही कहती है कि जब से आप वृंदावन में पधारे हो, तब से अ, अ, इंदिरा, इंद्राणी, लक्ष्मी जी सभी यहाँ पर उनका आगमन हुआ है। क्योंकि ये भूमि अ, ये जय योग हो गई है। शिल गुरुदेव उदाहरण देते थे कि शिल प्रभुपाद वो सारे पृथ्वी में कृष्ण भावनामृत संघ संस्थापना को फैलाए हैं। और भूगोल है। तो अनेक टाइम जोन होता है। तो जैसे ही एक जगह पर गुरु पूजा समाप्त होता है तो दूसरी जगह गुरु पूजा शुरू होता है। तो 24 घंटे पृथ्वी में किस व्यक्ति का जय घोष होता है, उसका जो अ, भगवान की लीला का गान करता है। तो हम सब कहते हैं जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। सुबह 7:30 बजे गुरु पूजा रोज होती है। तो क्यों शिला प्रभुपाद का हम गुणगान करते हैं? क्योंकि शिला प्रभुपाद एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार शुद्ध भावना से और शुद्ध प्रकार से सारे विश्व में किया। इसलिए हम देखते हैं कि ये इतना प्रभावशाली है और इतना प्रभावित है कि अन्य देशों में जो भारत से संबंध नहीं रखते, चीन, अमेरिका, इंग्लैंड, अ, पेरू, उम, चाइना, जापान, सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना हुई है और लोग जाति और मजहब इससे परे होकर कृष्ण का भजन कर रहे हैं। तो इसको ही कहते हैं जय। तो जब हम कहते हैं जय जय श्री राधा रमन, के भगवान का एक नाम है राधा रमन, के राधा रानी हमेशा भगवान को प्रसन्न करने के लिए सारी क्रियाएं करती हैं। और कृष्ण भी राधा में ही रमन करते हैं। लेकिन कृष्ण की क्रिया कैसी है? मंगल करण कृपाल। कृष्ण मंगलकारी है, यानी कि हमारे जीवन में मंगल करते हैं। वो ये सारी लीलाएं इसलिए करते हैं, एक कारण यह है कि अपने आनंद के लिए। भगवान का स्वभाव ही है सत चिद आनंद। तो वो अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं। लेकिन हम जो भक्त नहीं हैं, जब ये लीलाओं को सुनते हैं तो हम उनके प्रति आकर्षित होते हैं। हाँ, अशेष संक्लेश समं विधते गुणानुवादात श्रवणं मुरारे। अशेष संक्लेश का नाश होता है जब हम भगवान की कथा सुनते हैं। तो इसको ही कहते हैं मंगल करण। इससे ज्यादा मंगलकार और क्या हो, जो हम भगवान की कथा सुने, भगवान का नाम सुने और हमारे अनेक पापों का नाश होता है। और भगवान कृपाल, कृपाल यानी के बड़े ही कृपालु हैं। कथा आती है पूतना की। तो यहाँ फिर उदाहरण देते हैं, जय जय श्री राधा रमन मंगल करण कृपाल, लकुट मुकुट मुरली मनोहर, जय जय नंद कुमार। तो कृष्ण का रूप कैसा है? लकुट मुकुट मुरली मनोहर। कृष्णा त्रिभंगी है। और कृष्णा नटवर है। वो चलते भी हैं तो उनका चलना भी एक नृत्य के जैसा होता है और मनोहर है, वो हमारे मन को हर लेते हैं। लेकिन मन को कैसे हरेंगे? जब हम उनको अपना नेत्र प्रदान करेंगे, अपना कर्ण प्रदान करेंगे, अपनी जिह्वा प्रदान करेंगे। कैसे? कान से, कर्ण से उनकी कथा सुने, जिह्वा से उनका नाम ले,
या उनका प्रसाद का स्वाद ले और नेत्र से उनका दर्शन करें। कहा गया है कि भगवान का रूप का व्याख्या करते हुए कि नेत्रे पिबंतु नयनो विरामम, के कुरुक्षेत्र युद्ध में जितने भी योद्धा थे जो दुर्योधन की तरफ से युद्ध कर रहे थे, वो सब कृष्ण को देख रहे थे और वो नेत्र से कृष्ण का रूप उनका उसका स्वाद ले रहे थे। नेत्रे पिबंदी नयनो विरामा। और पार्थस्त्र पूता और अर्जुन के अस्त्र से वो घायल होते थे। जब अर्जुन के अस्त्र से वो घायल होते थे तो पार्थास्त्र पूता, पूता यानी कि उनके पाप जो है वो नष्ट होते हैं, और जो कृष्ण को देखते थे तो पाप नष्ट होते थे, और कृष्ण को देखते थे तो उनको कृष्ण के प्रति रति जागती थी, भक्ति जागती थी। और नयनाभिरामम, वो नयन के लिए, नेत्र के लिए सबसे अधिक आनंद प्रदान करने वाले व्यक्ति, क्योंकि कृष्ण का सौंदर्य की तुलना किसी से की नहीं जा सकती। कहते हैं कि जब भी हम किसी सौंदर्य व्यक्ति तो देखते हैं तो हम आकर्षित होते हैं, लेकिन कृष्ण जैसा आकर्षित और कृष्ण जैसे आकर्षण करने वाले और कोई नहीं है, इसलिए उनका नाम ही है कृष्ण। कृष्ण यानी कि जो आकर्षित करता है। रुक्मिणी देवी कहती हैं कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रृण्वतां ते निर्विश्य कर्णहरे विहरतं वतापं रूपं दृश्यमताम् अखिलार्थलाभं त्वय्याच्युता अवसति चित्तमपत्रपं मे। कि मैंने सुना है कृष्ण के सारे भुवन में आप जैसा और कोई सुंदर नहीं। निर्विश्य कर्ण विवरे, सो कृष्ण की सुंदरता का बखान सुना जा सकता है। निर्विश्य कर्ण विवरे, कर्ण के द्वारा। और जब हम कृष्ण के सुंदरता का बखान करने से सुने तो क्या होता है, हरतंग तापम, तो हमारे ताप को भगवान हर लेते हैं। इसको कहते हैं मंगल करण कृपा। केवल सुनने से ही हमारे तापों का नाश होता है। निर्विश्य कर्ण विवरे हरतंग तापम रूपम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम। कृष्ण का रूप इतना अद्भुत है कि एक बार जो देख ले अखिलार्थ लाभम, उसने संसार में सारे जग में सब कुछ पा लिया। तो रुक्मिणी देवी कहती है त्वय्याच्युतावसति चित्तम अपत्रपम में, के मेरा चित्त है कृष्ण, है अच्युत, आप में ऐसे लग गया है आपकी सुंदरता का बखान सुनकर। तो कृष्ण का एक नाम है नयनोभिरामम, जो नयन को रमन यानी कि आनंद प्रदान करें। तो जब हम कृष्ण की सुंदरता सुनते हैं, श्रीमद् भागवतम में अनेक श्लोक है, ब्रह्मा जी भी कहते हैं जो कृष्ण का सुंदरता की बखान करते हैं। तो हम ऐसी भगवान की चर्चा सुने तो भगवान हमारे ऊपर बड़ी कृपा करते हैं, क्योंकि हमारा चित्त वो हर लेते हैं। इसलिए उनका एक नाम यहाँ पर दिया गया है मनमोहन गोपाल। गोपाल यानी के वो गो या और हमारे इंद्रियों दोनों का पालन करते हैं, हमारी इंद्रियों को गिरने से बचाते हैं। जय जय श्री राधा रमण मंगल कर्ण कृपा लकुट मुकुट मुरली मनोहर मनमोहन गोपाल। हे वसुदेव कुमार देवकी नंदन प्यारे गोकुल में नंद पाल बाल लीला विस्तारे। तो हे वसुदेव कुमार, सो कृष्ण वसुदेव के पुत्र हैं और देवकी के गर्भ में वो प्रवेश किए। और हम सब कथा जानते हैं
कि वसुदेव और देवकी ने अपने पूर्व जन्म में भगवान से प्रार्थना की कि आप जैसा हमको पुत्र मिले। और नंद बाबा ने और यशोदा मैया ने भी ये प्रार्थना की, लेकिन उनकी प्रार्थना ये थी कि आप ही आए। इसीलिए कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अपने लीला का जो मधुर भाग यह है, वो यशोदा मैया और नंद बाबा जी को प्रदान किया, क्योंकि उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान आप ही आए। और वसुदेव और देवकी ने प्रार्थना की कि आप जैसा कोई आए। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। और जब हम देखते हैं कि कैसे कृष्ण नंद बाबा और यशोदा को आनंद प्रदान करते हैं, तो ये आनंद अद्भुत आनंद है। वात्सल्य भाव में जो वो भगवान की पूजा करते हैं, कैसे उनकी सेवा करके। तो भगवान को हम भी भज सकते हैं 5 रस में, शांत भाव, शांत रस्य, दास्य रस, साख्य रस्य, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। लेकिन प्रभुपाद दास रस्य में अधिक विशेष से जोर देते हैं कि क्योंकि हम सब कृष्ण के दास हैं। जीवर स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास। तो यदि हम भगवान की जब सेवा करने को लिए उत्साहित हो, और कैसे उत्साहित होंगे, जब हम भगवान के गुण लीला और चर्चा सुनेंगे कि भगवान ही ऐसे एक मात्र व्यक्ति है जो सेवा प्रदान करने योग्य है। यही इसी को कहते हैं भक्ति। भक्ति केवल श्री कृष्ण की ही की जा सकती है। तो आगे कहते हैं गोकुल में नंदलाल बाल लीला विस्तारे, कि गोकुल में श्री कृष्ण नंद बाबा और यशोदा माई के घर पे वो अपनी सारी लीला का विस्तार करते हैं, बिताते हैं अपना समय। हे वसुदेव कुमार देवकी नंदन प्यारे, गोकुल में नंदलाल बाल लीला विस्तारे। कैसी लीला, गति दिन ही पूतना ही ना तब मेरी बारी। कृष्ण ने पूतना को गति दी। तो हम देखते हैं कि पूतना तो बैर भाव से कृष्ण को मारने के लिए आई थी, लेकिन पूतना का भाव क्या था? उसका भाव था कि मैं इसकी मां बन के आऊं। सो कृष्ण इतने कृपालु हैं, मंगलकरण कृपा, कि कृष्ण जो हमारे सबसे इनसिग्निफिकेंट या थोड़ी सी भी हमारी जो सगुण है, जो अच्छे गुण हैं, उसको वो ले लेते हैं और उसके द्वारा हमें गति प्रदान करते हैं। तो कृष्ण ने पूतना को कौन सी गति दी? धात्री थी, माता की गति, वही गति जो यशोदा मैया को दी। तो हमारे में भी बहुत अवगुण है। हमारे में अवगुण से हमारा जीवन भरा हुआ है। और तो हम भी ये प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आपने पूतना का जैसे उद्धार किया, तो उससे ज्यादा अवगुण तो हमें भरे हुए हैं। तो आप हमारी थोड़ी सी जो अच्छाई कहीं छुपी है, आप कृपया करके उनको देखें, उन अच्छाइयों को देखें। हमारे गुरु महाराज सूरदास जी का भजन गाते थे और कहते थे, प्रभु जी अवगुण चित ना धरो। और अनेक उदाहरण फिर देते थे कौन कौन से अवगुण और कौन कौन व्यक्ति है जो इन अवगुणों को नहीं देखता। और कहते थे कि आप तो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हो जो अवगुणों को नहीं देखता, मेरा जीवन अवगुणों से भरा हुआ है। प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। हे कृष्ण, मैं आपकी शरण में हूँ। श्री राधावर कृष्ण चंद्र में शरण तुम्हारी। तो ये स्तोत्र में
ये जो आखिरी लाइन है ये दोहराते हैं। माटी के मिस बदन सकल ब्रह्मांड दिखायो, गोपिन छछिया भरी छाछ ही पे नाच नचायो। तो हम देखते हैं कि लीला में कृष्ण अनेक ऐसी अद्भुत लीला करते हैं कि ऐसा समझना मुश्किल हो जाता है कि भगवान ऐसी लीला कैसे कर सकते हैं। माटी खा रहे हैं अपने बाल रूप में, और बलराम जी और उनके आदि सखा यशोदा मैया से कहते हैं कि मैया मैया देखो तो कन्हैया ने माटी खाई। सो मैया कृष्ण से पूछते हैं, तो कृष्ण कहते हैं नहीं मैंने माटी नहीं खाई। तो तो क्या भगवान झूठ बोल रहे हैं? तो मैया कहती है मुंह खोलो। तो सारा ब्रह्मांड माटी के मिस बदन सकल ब्रह्मांड दिखाया। अनेक ब्रह्मांड कृष्ण के मुख में यशोदा मैया देखती है। कृष्ण ही सर्व सृष्टि के उत्पत्ति के कारण है, हाँ, और उनके पालनहार हैं, और फिर उनका जो विसर्ग होता है, उनका जब नाश होता है, हाँ, तो उनके भी कारण है। जन्मादि तो अन्वयात् इतरतश्च। तो सारी सृष्टि कृष्ण के भीतर ही है, तो वो क्या खा सकते हैं बाहर से? तो भगवान ये लीला के द्वारा बता रहे हैं कि वही सभी सृष्टि का आरंभ है, मध्यम है और अंत भी है। तो भगवान यहाँ झूठ नहीं बोल रहे हैं। लीला के माध्यम से वो अपना ऐश्वर्य प्रकट कर रहे हैं। कृष्ण कोई सामान्य बालक नहीं है। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अंतर है। सामान्य बालक जब कोई नटखट कार्य करता है, तो वो भी आकर्षित, वो भी हमको आकर्षण करता है, लेकिन कृष्ण के कार्य की आकर्षणता, इसका कोई तुलना नहीं है। भागवतम में कथा आती है, और यहाँ पर हम देखेंगे आगे चल के, हम आगे चल के इस बात को देखेंगे। लेकिन दूसरे फिर श्लोक में कहा गया है, गोपिन छछिया छाछ भरी पे नाच नचायो। तो गोपियों को आनंद प्रदान करने के लिए कृष्ण नाचते थे। गोपियां छछिया भर भरी छाछ किसको कहते हैं? कि अपनी मुट्ठी ऐसे करें और जितनी छाछ ये मुट्ठी में समाये, उसको कहते हैं छछिया भरी छाछ। तो गोपियां कहती है कृष्ण ठुमुक ठुमुक के नाच के दिखाओ, तो तुमको इतनी में छाछ दूंगी। तो कृष्ण तो सारे सृष्टि के रचयिता हैं, वो एक छाछ का सागर बना सकते हैं। लेकिन गोपियां जो उनकी परम भक्त है, उनको पसंद करने के लिए कृष्ण नाचते हैं, ठुमक ठुमक के नाचते हैं। जो सबको नचाते हैं वो नाचते हैं अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए। उखल सुबंधी नल कुबर की कुगति सुधारी, श्री राधावर कृष्ण चंद्र में शरण तुम्हारी। तो हम लीला में देखते हैं कि जब यशोदा मैया ने कृष्ण को दंड दिया। कैसा दंड? जो कृष्ण ने माखन की जो पॉट था, पोटली, उसको तोड़ा, और सारे घर में दूध दूध छाछ छाछ हो गया। तो फिर जब यशोदा मैया ने उसको पकड़ा और फिर उसको उखल में बांधा, तो ये दामोदर लीला आती है। तो हम देखते हैं ये लीला में इसमें अनेक अद्भुत प्रसंग है। पहले तो कैसे यशोदा मैया भगवान को ध्यान में रखते हुए भगवान के लिए माखन बना रही है, कि कृष्ण बाहर क्यों माखन खाता है, मेरे हाथ का क्यों नहीं खाता। तो वह इस नतीजे पर पहुंचती है कि क्योंकि बाहर गोपियां अपने हाथ से बनाती हैं और यहाँ घर पे दासियां ठीक से बना नहीं रही है, इसलिए
मुझे खुद मेरे लाला के लिए माखन बनाना चाहिए। तो वो माखन बनाती है, लेकिन कैसे बनाती है? बनाते-बनाते वो कृष्ण की अनेक लीलाओं का ध्यान करती है। हुँ? कृष्ण कितने नटखट हो गए हैं। वो स्मरण करती हैं कि एक दिन जब मैं गई तो कृष्ण ने अपना सारा हाथ अ, एक माखन की कटोरी में रखा हुआ था। हुँ? और जब मैया ने पूछा, "ये खाना क्या कर रहा है?" तो कृष्ण ने कहा कि मैया तूने जो ये खड़ा मुझे पहनाया है, इससे मेरा हाथ बहुत जल रहा है। तो इसको शीतलता प्रदान करने के लिए मैंने इसमें हाथ डाला है। हुँ? और एक बार कहा कि मैया यहाँ चींटी जो है वो माखन में गिर गई है, तो मैं वो चींटियों को निकाल रहा था। तो तो मैया पूछती है कि कहाँ है चींटियाँ मुझे दिखाओ? तो कृष्णा फिर कहते हैं कि मैया कैसे दिखाऊँ? चींटियाँ तो मैंने निकाल ली। हुँ? तो इस तरह यशोदा मैया श्रीमद् भागवतम कहते हैं यानि यानि हि गीतानि तद बाल चरितानि च कि भगवान की लीला का यानि यानि गीतानि गान कर रही हैं, तद बाल चरितानि ता। हाँ, दधि निर्मंथरे काले। जो काल में वो दधि मंथन कर रही है यानी माखन बना रही है। हाँ, आ, तानि स्मरन्ति अगायता। तब तब वो भगवान की लीला का स्मरण कर रही है और अगायता और उसे फिर संगीत रूप में उसको फिर गा रही है। हुँ, तो हमारे गुरु महाराज कहते थे कि हम जब काम करते रहते हैं, तो हमारा मन और हमारी जिह्वा ये तो भगवान का स्मरण करना चाहिए और फिर उनका गान करना चाहिए। हुँ, तो जब हम झाड़ू मारते हैं या रसोई करते हैं, तो ये सब कार्य कैसे कर सकते हैं? यशोदा मैया का हम उदाहरण ले सकते हैं कि यशोदा मैया माखन बनाते समय भी भगवान को याद कर रही हैं और उनकी लीला का गान कर रही हैं। इस तरह हम भी भगवान की भक्ति सदैव सततम 24 घंटे कर सकते हैं। माटी के मिस बदन सकल ब्रह्मांड दिखायो। अ, गोपिन छचिया छाछ भरी पे नाच नचायो। उखल सुबंदी नल कुबर की कुगति सुधारी। तो जब कृष्ण ने बहुत ही तूफान मचाया तो मैया ने उसको उखल से बांधा। तो इस लीला में ये बात भी आती है कि पहले तो यशोदा मैया उसको बांध ही ना सकी क्योंकि हमेशा रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ जाती थी। तो विस्तार पूर्वक से ये लीला कदाचित हम दामोदर मास में और अ, अ, इसमें और चर्चा करेंगे, इसमें और ध्यान देंगे। लेकिन देखिए कैसी अद्भुत लीला है भगवान की, वो खुद बंधे हुए हैं, उखल सुगंधी, लेकिन वो देवता कुबेर के जो पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव जो शापित पुत्र थे, उनका उद्धार कर रहे हैं। उखल सुगंधी नल कुबर की कुगति सुधारी। तो ये एक ही लाइन है, उखल सुगंधी नल कुबर की कुगति सुधारी। लेकिन ये एक लाइन में हम सारी भगवान की लीला का स्मरण हम कर सकते हैं। तो यही है वैष्णव जनों की कृपा कि वो जो हमें भजन अथवा भगवान की अनेक लीला जो लिख के देते हैं, यदि हम उनका गान या स्मरण करें, हाँ, तो हमेशा हम भगवान के साथ ही रहते हैं। हाँ, तो भगवान उखल के साथ अ, पृथ्वी पे ऐसे रेंगते हुए गए और अ, भगवान तो उन 2 अद्भुत वृक्ष कहते हैं 10,000 ह के हाथियों का बल भी उन वृक्ष को हिला नहीं सकते थे। लेकिन भगवान जब उनके बीच में से प्रवेश किए और उखल फँसा और भगवान ने थोड़ा-सा ज़ोर लगाया भी नहीं और वो सारे धराशायी हो गए, गिर गए और उसमें से नल, कुबेर, मणिग्रीव निकले और भगवान की बहुत सुंदर अद्भुत स्तुति की। और आखिरी स्तुति में वो भगवान से प्रार्थना करते हैं
वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम। भगवान से वो 6 चीजें मांगते हैं कि हमारी वाणी सतत आपकी कथा का गुणगान करे। वाणी गुणानुकथने और श्रवणों कथायाम, और आपके हमारी जो कर्ण है वो आपकी कथा का श्रवण करें। हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न, हमारे हस्त और आदि इंद्रियां हैं वो आपकी सेवा में लगे रहें। और हमारा मन आपके पदारविंद के ध्यान में लगा रहे। और हम सारे जीव जंतुओं को प्रणाम करें क्योंकि सब में आपका निवास है। हम किसी की ओर हिंसा ना करें। और हम खास तरह के जो आपके भक्त हैं, हम उनको देखने के लिए या उनकी सेवा करने के लिए हमेशा हमारे में लालसा रहे, लोभ रहे कि हम भक्तों की सेवा करें। कितनी सुंदर चीज भगवान से नलकुबेर मणिग्रीव मांगते हैं। तो आगे हम देखते हैं, त्रिनावृत अरुषकट अगासुर आदि नसाये, ब्रह्मा बालक वस्त हरे बहु रूप बनाए। तो भगवान जब आते हैं तो अनेक राक्षसों का वध भी करते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं त्रिनावृत। त्रिनावृत कहते हैं ये टोर्नेडो की तरह ऐसा आया था। कहते हैं विंड स्वेल इंग्लिश में कहते हैं। और भगवान को ऐसा उठाकर ऊपर ले गया। लेकिन जब तक ऊपर जा रहा था तब तक तो कान्हा को बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन जब वो वृंदावन से बाहर जाने लगा तो कान्हा वृंदावन से बाहर नहीं जाना चाहता था। तो वो राक्षस ऐसा गिरा नीचे। कृष्ण का जो वेट है वो उसको असहाय होगा, उसको उठा नहीं सका कृष्ण को। तो कृष्ण ने शट्टासुर, तृणाव्रत, अघासुर, इन सभीयों का वध बल्कि किया नहीं, बल्कि उनको मुक्ति प्रदान की। सामान्य तौर से जब हम किसी को मारते हैं तो उसका उद्धार नहीं होता, लेकिन हमारे मारने और भगवान के मारने में बहुत अंतर है। भगवान ने पूतना का उद्धार किया, तृणावृत का उद्धार किया, शट्टासुर का उद्धार किया, अघासुर का उद्धार किया, कंस और अनेक ऐसे राक्षसों को मारकर उनका उद्धार किया। वो फिर पुनः भगवान के धाम में या भगवान के कहते हैं कि ब्रह्म ज्योत में लीन हो गए। तो भगवान इसलिए कहते हैं मंगल करण कृपाल। भगवान यदि मारते भी हैं तो भी ऐसे व्यक्तियों का उद्धार होता है। ब्रह्मा बालक वत्स हरे बहु रूप बनाए। और जब कृष्ण आते हैं तो वो केवल असुरों का वध नहीं करते, बल्कि देवतागण का अभिमान भी वो नष्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी को यह विश्वास ना हुआ कि कृष्ण भगवान हो सकते हैं। भगवान ने जब अघासुर का वध किया तो बहुत ही जोरों से जय घोष हुआ। और ब्रह्मा जी ने जब ये जानने का प्रयत्न किया कि क्या हुआ, तो उनको सूचना मिली कि भगवान पृथ्वी में अद्भुत लीला कर रहे हैं, अनेक राक्षसों को मार रहे हैं। अभी अभी अघासुर का वध किया है और इसलिए ब्रह्मा जी इस हेतु देखने को आए। तो क्या देखते हैं कि भगवान अपने बाल सखाओं के साथ पिकनिक में बैठकर जो भी प्रसादम लाए हैं वो ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन झूठे हाथ से खा रहे हैं, दूसरों को खिला रहे हैं, दूसरे के जो लंच बॉक्स है या उनकी पोटली है उसमें से भगवान ले रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को ऐसा हुआ कि अरे भगवान ऐसे कैसे हो सकते थे। तो फिर ब्रह्मा ने क्या किया, सारे वत्स
और सारे गोप बाल उनका हरण कर लिया। और जब हरण कर लिया तो कृष्ण 1 साल तक अब खुद का उन्होंने एक्सपेंशन किया, वही वत्स और वही गोप बाल का रूप जैसे ही वो थे। तो 1 साल तक कृष्ण कृष्ण के रूप में वृंदावन में थे और अनेक ग्वाल के बछड़े के रूप में और अनेक गोप बाल के रूप में। तो हमेशा क्या होता था कि जब जो गाय थी और अनेक गोपियां माता जो थी, वो उनकी इच्छा ये थी कि अरे यदि कृष्ण हमारा पुत्र होता तो हम भी उनको अपने स्तन के दूध का पान कराते। और गाय सोचती यदि कृष्ण हमारा बछड़ा होता तो हम उनको दूध अपने स्तन का प्रदान करते हैं। तो कृष्ण ने ये 1 साल में उनकी सारी इच्छाओं को पूरा किया। सामान्य तौर में क्या होता है कि हमारे खुद के बच्चे होते हैं और अन्य लोगों के बच्चे होते हैं, तो हम कितनी भी समानता रखें, लेकिन फिर भी हमारे खुद के बच्चे हमको अधिक प्रिय होते हैं। एक बार किसी ने प्रभुपाद जी से ये प्रश्न किया कि इतनी सारी मंदिर है, इतने सारे मंदिर हैं, तो और मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता है? आप लोग इतने मंदिर बना रहे हो। तो प्रभुपाद ने उस प्रश्न का उत्तर बड़े ही अद्भुत रूप से दिया। प्रभुपाद जी ने उस व्यक्ति को पूछा कि ये जो महिला आपके बगल में बैठी हुई है, ये कौन है? तो वो व्यक्ति बोला, ये मेरी धर्मपत्नी है। तो प्रभुपाद जी ने फिर पूछा कि आपने इनसे विवाह क्यों किया? तो वो व्यक्ति चकित रह गया कि ये कैसा प्रश्न है, विवाह क्यों किया? तो फिर प्रभुपाद ने शास्त्र में से एक श्लोक बोला कि विवाह पुत्र की कामना से पुरुष करता है, कि पुत्र के लिए आपने इनसे विवाह इसलिए किया क्योंकि इनसे आपको एक पुत्र चाहिए। तो वो व्यक्ति ने कहा हाँ। हाँ, तो फिर प्रभुपाद ने कहा कि लेकिन इसके लिए विवाह करने की क्या जरूरत है? रास्ते में तो कितने पुत्र जो यतीम हैं, ऐसे बस घूम रहे हैं, उनको ही उठाकर आप अ, उनको ही ले लो। तो वो व्यक्ति को समझ में नहीं आया मैं अब क्या बोलूं। तो प्रभुपाद ने उनको कहा कि जैसे आपको अपना पुत्र चाहिए, वैसे हमको हमारा मंदिर चाहिए, जो कृष्ण का मंदिर हो, जो हम अपनी तरह से उनकी पूजा कर सकें। तो सबको कहने का तात्पर्य ये है कि सबको अपने पुत्र से अधिक प्रेम होता है अन्य आदि बच्चों से। लेकिन जब कृष्ण वृंदावन में थे तो जितने भी गोपियां या बड़े गोप पुरुष थे, वो सभी कृष्ण को अपने खुद के बालकों से या बच्चों से अधिक अ, प्रेम करते थे। लेकिन ये 1 साल जब कृष्ण ने सारे गोप बाल का रूप लिए और सारे बछड़ों का रूप लिए, तो वो सारे माताएं और पिताएं और सारी गायें ये अनुभव करने लगे कि पहले तो हम कृष्ण को अधिक प्रेम करते थे, लेकिन अब ऐसा अनुभव होता है कि हम उतना ही प्रेम अपने खुद के बच्चों को कर रहे हैं जितना कृष्ण को कर रहे हैं। पहले कृष्ण को अधिक कर रहे थे, लेकिन अब हम अपने पुत्र को भी उतना प्रेम करते हैं और कृष्ण को भी इतना प्रेम करते थे। तो आचार्य समझाते हैं क्योंकि कृष्ण स्वयं उनके पुत्र बन के आए थे, इसीलिए ये अनुभूति उनको हुई। तो ये है कृष्ण की विशेषता कि जब कृष्ण हमारे जीवन में आते हैं
तो कृष्ण के प्रति जो प्रेम उत्पन्न होता है, वह प्रेम और किसी के प्रति इतना नहीं हो सकता। इसको कहते हैं अनन्य भाव। गीता में कृष्ण कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर उपासते। अन्य मतलब और सभी, देवी देवता या हमारे जो भी पूजा या व्यक्तिगत पूजा के जो सब्जेक्ट हों, जो लक्ष्य हों वो। लेकिन यहाँ पर कहा गया है अन्य नहीं, अनन्य। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, ये जना पर उपासते, और ऐसे मेरी उपासना करते हैं, तो क्या परिणाम होता है? तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं महाम्यहम्, के भगवान तब उनका योगक्षेम का वहन करते हैं, कि जो भी उनके पास है भगवान उनको बचा के रखते हैं, और जो उनके पास नहीं है वो उनको प्रदान करते हैं। तो जो कुछ भी हमको अपने जीवन के लिए जो जरूरी है वो भगवान हमें प्रदान करेंगे, और जो हमें जरूरी नहीं है वो भगवान हमें प्रदान नहीं करेंगे या वो हमारे पास से ले लेंगे। मूल बात यह है कि किसी भी अवस्था में कृष्ण की भक्ति हो, यदि कोई चीज मिलने से कृष्ण की भक्ति कम हो जाती है तो वो चीज ना ही मिले तो अच्छा है। कभी कभी हम आशाएं करते हैं कि हमको ये मिल जाए वो मिल जाए, और जब मिल जाती है तो हमारा ध्यान जो है वो कृष्ण से हटकर उन चीजों में लग जाती है, तो ये हमारी भक्ति के लिए हानिकारक है। इसीलिए भक्तगण की यही प्रार्थना है कि यदि हमको आपसे विमुख रहना पड़े हे भगवान, तो हमको और ये ऐश्वर्य या भूमि का राज्य या स्वर्ग का राज्य, ये सब कुछ नहीं चाहिए। वृतासुर ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो फिर एक वर्ष बाद जब ब्रह्मा जी आते हैं और देखते हैं कि वही बाल वही रूप में यहाँ है, तो मैं किनको ले गया ब्रह्मलोक में। तो वो बड़े ही भ्रमित होते हैं। तो हम देखते हैं फिर ब्रह्मा जी कितनी लंबी और बड़ी बड़ी स्तुति करते हैं जब उनको ये आभास हुआ कि नहीं, ये कोई सामान्य बालक नहीं है, ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। हाँ? और हम भागवतम के 10वें स्कंद के 14 अध्याय में देखें तो ब्रह्मा जी की अद्भुत प्रार्थना है। उसमें से एक प्रार्थना ये है, अतः क्षमस्वच्युत मे रजो भुवो यजानतस्त्वत् पृथक् ईशमानिना अजापलेन्दतमोन्धचक्षुषा एषोऽनुकम्प्यो मयि नाथवानिति। तो वो कहते हैं कि अतः क्षमा अच्युत में रजोभुवो, कि हे अच्युत भगवान जो कभी च्युत नहीं होते, जो कभी कभी चूकते नहीं है, आप मुझे क्षमा करें। तो हमने तो कितने ऐसे अपराध किए हैं। यदि ब्रह्मा जी भगवान से क्षमा याचना कर रहे हैं तो हमको कितनी बार भगवान से क्षमा याचना करना चाहिए। आई एम सॉरी, आई एम एन ऑफेंडर, मैं अपराधी हूँ, मुझे माफ करें। ब्रह्मा जी ऐसा कर रहे हैं। अतः क्षमस्वच्युत में रजोभुवो, कि मैं रजोगुण के कारण अजानतस, मैं आपको जान नहीं सका, और पृथक ईश मानिनास, मैं अपने आप को आपसे अलग ईश्वर माना। अजापलेंदा तमो अंध चक्षुषा, मैं अंधा हो गया था, मेरे चक्षु अंधे हो गए थे। लेकिन एशोनुकंपियो मयि नाथवानिति, लेकिन अब मैंने ये स्वीकार कर लिया है कि मयि नाथवान,
कि आप मेरे नाथ हो, आप मेरे स्वामी हो, इसीलिए एषोनुकंप्यो, इसीलिए आप मुझ पर अनुकंपा करें, मुझ पे कृपा दृष्टि करें। बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। अतः क्षमस्वच्युत मे रजो भुवो यजानतस्त्वत् पृथग ईश मानिनाम् अजापलेन्दतमोन्धचक्षुषा एषोऽनुकंप्यो मयि नाथ वानिति। तो हम देखते हैं कि फिर ब्रह्मा जी ये स्वीकारते हैं कृष्ण का जो स्थान है कि वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, आदि देव है। हम ब्रह्मा जी की अंतिम जो प्रार्थना रहती है वो उसमें क्या कहते हैं? श्री कृष्ण वृष्णि कुल पुष्कर जोशदायिनी श्म निर्जरा द्विज पशुद्धिवृद्धिकारिन् उद्धर्मशावरहर शितराक्षसद्रुः आकल्पम् आर्कम् अर्हन् भगवन् नमस्ते। आकल्पमार्कमर्हन् भगवन् नमस्ते। भगवान जी कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि श्री कृष्ण वृष्णि कुल पुष्कर जोशदायी, कि वृष्णि कुल के भगवान पुष्कर हैं और जोशदायी, उनको जोश प्रदान करने वाले हैं। जब कृष्ण वृष्णि कुल में थे तो वृष्णि कुल का साहस एकदम बढ़ गया। स्मा निर्जरा द्विज पशु दधि वृद्धि कार्य, तो जो निर्जरा यानी कि देवता लोग, पशु यानी के गौ गाय, द्विज यानी के ब्राह्मण भक्तगण, उद्धति यानी के जो सागर और जितने भी सागर में जो संपत्ति है उनके वृद्धि के कारण कौन है? कृष्ण। कृष्ण गो ब्राह्मण हिताय च, ब्राह्मणों और गायों का हित करने वाले हैं। श्मा निर्जरा द्विज पशुद्धि वृद्धिकारिन् उद्धर्म शावरहर शितराक्षसद्रुग, और उद्धर्म जो अधर्म कार्य करने वाले ऐसे राक्षस हैं, उनका भगवान संहार करते हैं। उद्धर्म शावरहर शितराक्षसद्रुग, तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कहते हैं अपने आप को वो राक्षस जैसा संबोधित करते हैं कि मैं ब्रह्मा हूं लेकिन मैं राक्षस समान हूं, क्योंकि मैंने आपको ना तो पहचाना लेकिन आपको नकारा, आपकी परीक्षा लेने मैं पहुंच गया। लोग यदि कहे कि वो भगवान को जानते हैं, उनको कहने दो, ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसा। जहां तक कि मेरा प्रश्न है, मैं भगवान को अभी तक नहीं जानता। यदि ब्रह्मा जी ऐसा कहें तो हम क्या कह सकते हैं? लेकिन बड़ी ही सुंदर उनकी प्रार्थना है लास्ट लाइन में, आखिरी लाइन में क्या कहते हैं? आकल्पम आर्कम अर्हन् भगवन् नमस्ते। आकल्पम अर्हन् भगवन् नमस्ते। आकल्पम, जब तक के ये यूनिवर्स, ये विश्व रहेगा, आर्कम, और जब तक के सूर्य प्रकाशित रहेगा, तब तक हे कृष्ण, हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता रहूंगा। ये ब्रह्मा जी की आखिरी प्रार्थना है। आकल्पम आर्कम अर्हन् भगवन् नमस्ते। तो इसमें ब्रह्मा बालक वत्स हरे बहुरूप बनाए, तो कृष्ण ने बहुरूप बनाए, ग्वाल बालों के और बछड़े के भी। तो कौन ऐसा कर सकता है? कोई कहता है मैं भगवान हूं, तो उसको कह सकते हैं आप अपने आप का एक्सपैंड कर सकते हो, आप गोवर्धन उठा सकते हो? नहीं। और फिर कहते हैं क्या
काली के फन फन पर नाचत रास बिहारी, श्री राधा वर कृष्ण चंद्र में शरण तुम्हारी। और भगवान काली के फन फन पर नाचे, काली के फन फन पर नाचत रास बिहारी। कितना अद्भुत नृत्य। सामान्य तौर से व्यक्ति जब नृत्य करता है तो ऐसे स्थल में करता है जो स्थल स्थित हो, हिलता ना हो। लेकिन काली नाग इतना द्वेषी और सर्पिला नाग था जिसके हजार सहस्र फन थे, और कोई ऐसा एक समय नहीं था कि काली नाग अपना फन ऐसा ऊपर भी कर सके। भगवान अपने पद प्रहार से उसके फन का दमन किया। और इतना अद्भुत नृत्य किए कि आकाश में सारे देवतागण भी आकर, इंद्र अपने मृदंग के साथ आया और सारे देवतागण अनेक जो संगीत के जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको बजाने लगे। और अद्भुत लीला है। अभी समय का मर्यादा के भीतर हम रहे हैं, और फिर कभी ये सुंदर श्लोकों की चर्चा करेंगे। ये तो अभी तक हमने बस 16 वैसे 16 श्लोक है, और अभी तक हमने बस 3 ही पूरे, वो 3 भी पूरे नहीं किए। तो ये श्लोक तृणावृत रुषकट अगासुर आदि नसाये, ब्रह्मा बालक वत्स हरे बहुरूप बनाए, काली के फन फन पर नाचत रास बिहारी, श्री राधावर कृष्ण चंद्र में शरण तुम्हारी। तो यहीं पे कथा को विराम देते हैं, और आप सभी को शुभ जन्माष्टमी, शुभ नंद उत्सव और श्रील प्रभुपाद जी की शुभ व्यास पूजा की शुभकामनाएं। और सब आप कुशल से भगवान का कीर्ति का गान करें और कीर्तन करें, सेवा करें। हरे कृष्णा। यदि कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। अभी हम लोग हृदय में भगवान को कैसे रखेंगे, इसको सुंदर सुना हम लोगों ने, लेकिन हम देखते हैं कि भगवान की कथा हृदय में ज्यादा देर रुकती नहीं है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो प्रश्न यह है कि हम देखते हैं कि भगवान की कथा हृदय में ज्यादा देर रुकती नहीं है, तो इसके लिए क्या करें? तो वृतासुर की प्रार्थना इस संबंध में बड़ी ही उपयुक्त है। तो वृतासुर प्रार्थना करते हैं, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्मिभिः, त्वन्माययात्मात्मजतार्गहेषु आसक्त चित्तस्य नरनाथ भूयात्। कि मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, तो हमारी जो मित्रता है, कहते हैं कि a person is known by his friends, कि जैसा हमारा संग होगा वैसा ही हमारा रंग होगा। तो हमको कैसे संग की अभिलाषा करनी चाहिए? मम उत्तम श्लोक, जो उत्तम श्लोक यानी श्रीमद् भागवतम। तो जिनको रुचि श्रीमद् भागवतम का गान करने में, और न कि केवल गान बल्कि श्रीमद् भागवतम के सिद्धांतों का फॉलो करने का, आचार करने का जो नियम लिए हैं, और सुख से भगवान के आनंद के सागर में ये डुबकी लगा रहे हैं,
उनके प्रति साख्य भाव, फ्रेंडशिप, ममोत्तम श्लोक जलेषु साख्यम, भले ही हम अभी संसार में पड़े हुए हों। तो ऐसी भगवान से प्रार्थना कि हमको आप ऐसे भक्तों का संग दे जो आपके कथा के प्रति जिनकी रुचि हो, क्योंकि ऐसे भक्तों का संग करने से हमको भगवान की कथा सुनने को मिलेगी, और तब भगवान की कथा भगवान के भक्तों से सुनेंगे तो कहते हैं स्मृति पुनः विस्मृति तत्व वर्तमनि। पृथु महाराज कहते हैं कि आप, मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते हम इस श्लोक में चर्चा किए थे कि भगवान के चरण कमल में केसर के धूली लगी हुई है, और शुद्ध भक्त जब बोलते हैं तो वो केसर की धूली उनके कान द्वारा प्रवेश करके उनके हृदय में जाती है, और जो वो भगवान को भूल गए थे, जो भगवान की कथा को भूल गए थे, वो उनको फिर याद आती है। स्मृति पुनः विस्मृति तत्ववर्त्मनि, और सही मान्यता में वो भगवान के तत्व को जान लेते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों का संग जो हमेशा भगवान की कथा करते हैं और आनंद से करते हैं, इनका संग यदि हम जब करें तो बड़ा ही लाभदायक होता है, और हमको हमेशा भगवान की कथा हृदय में रहेगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। वैष्णव सेवा प्रभु जी, हरे कृष्णा। बहुत अच्छा प्रभु जी। मैंने जब आपका प्रवचन पूरा होता है उनको पूछा बच्चों को कि प्रश्न किसको पूछना है, तो श्रद्धा प्रभु बोले कि प्रभु जी का प्रवचन सुनने को अच्छा लगता है, प्रश्न पूछना नहीं, प्रवचन करते रहेंगे। जिस तरह अभी आपने बताया ना कि ब्रह्मा बोल रहे कि सूरज चंद्र है तब तक मैं गुणगान गाता रहूंगा, तो ये महाराज जी की विशेष कृपा है आपके ऊपर। आपके मुख से साक्षात सरस्वती भक्ति का मार्ग हमको बता रही है, बहुत बहुत अच्छा है। और दूसरा मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि हम प्रयत्न करें प्रभुपाद आविर्भाव दिन 13 तारीख को वापिस हम वीरेंद्र कृष्ण प्रभु जी का सुबह साधारण 10 और 11 के आसपास इंडियन टाइम प्रवचन का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रभु जी उनका शेड्यूल बता के हमको कंफर्म टाइमिंग बताएंगे। तो वो सेवा में भी शायद प्रभु जी जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत बहुत सभी भक्तों का धन्यवाद। कल सर्वेश्वर प्रभु प्रवचन देंगे शाम को 6 बजे, और उनका विषय फैमिलिटी विद द कृष्णा, कृष्ण के साथ हमारा संबंध। तो आप सब कल शाम को 6 बजे जुड़ जाइए। वापिस में जो लोग सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि आप आपके ग्रुप, मित्र मंडली, सगा संबंधी सबको बताइए कि इस्कॉन राजकोट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम लोग जल्दी यूट्यूब में लाइव प्रसारण कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम हमारी चर्चा समाप्त करेंगे, और सब लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के या ये चर्चा सत्र को पूरा कर देंगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।